नमस्कार साथियों, मैं एन कुमार रियल फूड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उसको दबाना ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा जो वज़न है वो कैसे बढ़ा है या उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम कम कर सकते हैं घर बैठे ही, या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेंगी या हमें जिम वगैरह जाना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, सृष्टि का जो निर्माण है वो आपके मतलब ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन रहना चाहिए। तो उस तरह से अगर नहीं है तो आप तो एक दिखने में मोटे दिखते हो या फिर पतले दिखते हो। आप अगर वजन कम करने हेतु कभी घूमने जाना मतलब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जिम, जुम्बा या फिर भूखे पेट रहना ये वगैरह कर चुके हैं, फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, तो हम आपको कुछ ऐसी तरकीब बताएंगे कि जिससे आप घर बैठे ही वजन कम कर सकते हो और आपका जो मतलब ऊंचाई के हिसाब से जो आपका वजन रहना चाहिए वो बैलेंस रख सकते हो। साथियों, यह एक बात है कि हमारा जो वजन है वो अपनी ऊंचाई के हिसाब से रहना चाहिए। इसे हम लोग आइडियल वेट कहते हैं। अभी जो ये आइडियल वेट है ये हमने कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ा ही नहीं है, और दूसरी बात तो हमें डॉक्टर ने वगैरह कभी बताया भी नहीं कि आइडियल वेट एक चीज़ क्या होती है। आपका वजन कम होना या ज़्यादा होना यह आपके खाने पर नहीं बल्कि आपकी जो कैलोरीज इनटेक होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी चीज़ को नापने का एक मापदंड होता है, जैसे कि हम ऊंचाई फीट में नापते हैं, कोई लंबाई अगर है तो मीटर में, फीट में या किलोमीटर में नापते हैं। जैसे कि हम लोग पैसों का जो व्यवहार है वो रुपए में करते हैं, उसी तरह हम जो खाना खाते हैं, हमारी दरअसल आदत जो है वो रोटियां गिनने की है, चावल गिनने की है कि हमने भाई कितनी रोटियां खाई या कितना कटोरी चावल खाया। तो ये इस हिसाब से गिना नहीं जाता बल्कि जो कैलोरीज इंटेक्ट होता है उस हिसाब से गिना जाता है। जैसे कि हम लोग सुबह अगर चाय पीते हैं तो हम लोग 200 कैलोरीज इंटेक करते हैं। हम अगर नाश्ता करते हैं तो 500 कैलोरीज इंटेक करते हैं। हम खाना अगर खाते हैं तो 1000 से 1200 कैलोरीज इंटेक करते हैं। हम अगर शाम में 4-5 बजे फिर से चाय पीते हैं तो फिर से 200 कैलोरीज इंटेक करते हैं, और हम रात में खाना खाते हैं तो फिर से 1000-1200 कैलोरीज इंटेक करते हैं। इसका मतलब हम दिन भर में 3000 से लेके तो 3300 तक के कैलोरीज इंटेक करते हैं। ये दिन भर की कैलोरी इंटेक करने के बाद हम इस कैलोरीज को जलाते कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर शारीरिक व्यायाम नहीं करते, सिर्फ आपका रोजमर्रा का काम करते हैं, तो आप सिर्फ 1800 से 2000 कैलोरीज जलाते हैं, फिर भी आपके बॉडी में 1500 से 1300 कैलोरीज बचती है। इसका मतलब आप वह जो कैलोरीज है वो आपके बॉडी में स्टोर हो रही है कहीं तो भी। तो स्टोर होने के बाद ऐसा मान लीजिए जब 10,000 कैलोरीज आपके बॉडी में स्टोर होती है तब आपका वजन 1 किलो से बढ़ता है। अगर दिन ब दिन भी एक कैलोरीज इंटेक होके स्टोर होते रही तो वैसे वैसे आपका वजन जो है धीरे 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 बढ़ता है। मैं अगर किसी से पूछूं कि आपका वजन ऊंचाई के हिसाब से इतना चाहिए, मान लीजिए 60 किलो चाहिए, और उनका जो है वो 67 किलो है, तो 7 किलो वजन बढ़ने में कितना समय लगा या कितने दिन लगे तो शायद से आप भी नहीं बता पाओगे। अभी इसको कम करने के लिए कितने दिन का समय लग सकता है या कितना समय गंवाना पड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहो तो 1 महीने में 3 से 5 किलो भी वजन कम कर सकते हो। आपका फैट अगर 15 किलो 20 किलो बढ़ा है तो मान लीजिए आप 1 महीने में 3 किलो कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपको जितना भी आइडल वेट पे आना है उस हिसाब से आप कर सकते हो। साथियों, आपको अगर ऐसा लगता है कि हम लोग डेली में 3000 कैलोरीज भी इंटेक कर रहे हैं और इसमें से 1000 कैलोरीज भी हमारे शरीर में स्टोर हो रही, मतलब 10,000 होने के बाद 1 किलो वजन बढ़ना है, तो आप इस पे एक काम कर सकते हो। आप शारीरिक व्यायाम अगर करते हैं तो 400 से 500 कैलोरी आपकी लेस हो सकती है, मतलब कम हो सकती है। आपके शरीर में बाकी जो कैलोरी बची है उसको हम लोग हमारे खान पान से कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बॉडी में जाने वाली जो कैलोरीज है उसको कम करते रहना है। इसके लिए एक आसान तरीका है, आप जब भी चाय पिए तो बिना शक्कर की चाय पिए। आप नाश्ते में पोहा, उपमा, इडली, डोसा या बेसन के कोई अगर बनती है चीज़ें वो ना खाएं।
रवा मैदा ना खाएं। मतलब जो सफ़ेद वाली चीज़ें हैं वो आपको बंद ही कर देना है। और आप जो ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट या कुछ नाश्ते में अलग से अगर चीज़ें खाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये ना खाए। उसके बजाय आप लोग फलों का सेवन कर सकते हो, आपके लिए बेटर रहेगा। खाना खाते समय पहले सलाद का उपयोग करना है और बाद में ही बचा बुचा खाना खाना है। इसका अर्थ यह भी है कि आपको लो कैलोरीज वाला जो फूड है वो इंटेक करना है। अभी हमें ये भी पता नहीं कि कौन से फूड में कितनी कैलोरीज है, तो जो गूगल होता है उस पर आप सर्च करके किस चीज़ में कितना कैलोरीज है और हम खा कितना रहे हैं, इसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। सिर्फ फल और सलाद का इस्तेमाल करके ये चीज़ें हो सकती है। जिस तरह आपके शरीर में कैलोरीज कम जाएगी, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। बजाय अगर आप सुबह नाश्ते के जगह और रात में खाने के जगह फूड सप्लीमेंट जो होती है, मतलब जो न्यूट्रिशन होता है, उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। वजन बढ़ना ये आपके पूरे कैलोरी इनटेक पे डिपेंड करता है। हमें लगता है कि नहीं भाई, मैं तो भूखा पेट भी रह चुका हूँ, मैंने तो खाना भी कम कर दिया है और मैं ज़्यादातर तो ये चटपटी चीज़ें वो नहीं खाता, फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा। तो इसके पीछे जो आपका कैलोरी इनटेक फॉर्मेट है वो गलत हो रहा करके आपका वजन बढ़ रहा। तो साथियों, आपका ऐसा लगता है कि नहीं भाई, मैंने मतलब कितना क्या कैलोरीज लेना चाहिए और बैलेंस कैसे क्या बन सकता है, तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग आपकी हाइट जो है वो इंचेस में नाप लीजिए। इंचेस में नापने के बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। जितना भी आपका सेंटीमीटर आता है, आप अगर पुरुष हैं तो उसमें से 100 माइनस करिए और आप अगर स्त्री है तो उसमें से आप 105 माइनस करिए। जो भी आपका वेट आएगा वो आपका आइडियल वेट होगा। ये आइडियल वेट 1 किलो आधा किलो कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर्टिकुलर ही आना चाहिए। लेकिन जब आप आइडियल वेट के हिसाब से आप रहेंगे तो आप दिखने में सुंदर लगोगे। इसका मतलब आइडियल वेट आपका आना जरूरी है और उसके लिए आपको बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, ना कि कैलोरी वाला। आप अगर ज़्यादा कैलोरीज इंटेक करेंगे तो वही फॉर्मेट फिर से होगा, आप मोटे दिखने में दिखोगे। आपका कम ज़्यादा हुआ थोड़ा, आधा 1 किलो इधर उधर तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप आइडियल वेट पे आ सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा खान पान पे ध्यान देना है, चेंज करना है। हम लोग ज़्यादातर यही बताते हैं कि अगर 100 में से आप सोचेंगे तो आपको 80% जो है वो फूड सप्लीमेंट यूज करना है आपके खाने के साथ, मतलब नाश्ता वगैरह थोड़ा चेंज करना है। और आपको 20% जो है वो एक्सरसाइज करना है। जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ना आपके पास बीमारी भटकेगी कोई, ना आप किसी रोगों का सामना करोगे इन फ्यूचर भी, आने वाले भविष्य में भी, ना आपकी तबीयत बार बार खराब होगी, ना आपको थकान महसूस होगी, ना आप दिखने में पतले लगोगे, ना आप दिखने में मोटे लगोगे। मतलब आपका आइडियल वेट और बैलेंस डाइट जो है सब कुछ बना हुआ रहेगा। तो साथियों, आप अगर आपके खान पान में और दिनचर्या में बदलाव करके आपका जो आइडियल वेट है वो हासिल अगर करना चाहते हैं, हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए कि आपको भूखा पेट वगैरह रहने की ज़रूरत नहीं। जो खान पान है उसमें बदलाव लाना है। इसका मतलब आपको जो लो कैलोरीज इंटेक वाला खाना खाना है, जिससे कि कैलोरीज कम जाए आपके शरीर में और आपका जो आइडियल वेट है वो कुछ दिनों बाद बना रहे। तो इसके लिए फॉर्मेट जो है वो हम बताएंगे आपको। अगर आपको इसकी ज़्यादातर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।